हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। आज हम जानेंगे एफआईआर से लेके बेल तक का जो प्रोसेस है पूरा, वो किस प्रकार किया जाता है, उसका प्रैक्टिकल जानेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने आपके लिए एफआईआर डाउनलोड कर ली है, तो मैं इससे आपको समझा सकता हूँ कि कोई घटना होती है तो उसमें किस प्रकार एफआईआर होती है। और एफआईआर से पहले कोई भी घटना होगी, घटना में जब घटना हो जाती है तो व्यक्ति जो पीड़ित है वो उसकी तहरीर लिखेगा। तहरीर किस प्रकार लिखी जाती है उसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो वहां से आप जान सकते हैं तहरीर कैसे लिखी जाती है। और तहरीर के बाद इस प्रकार 154 में आप थाने में एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उसकी कॉपी आपको ये एक मिल जाएगी फ्री में। तो जो एफआईआर है उसको भी आपको पढ़ना आना चाहिए, जब भी आप किसी मुकदमे में आगे कोई भी प्रक्रिया है उसको आगे कर सकते हैं। जो भी बेल की है, जो भी आपको करना है तो वो आगे आगे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो 1 नंबर है वहाँ जिले का नाम लिखा हुआ है, थाना है, ईयर लिखा हुआ है इसमें। और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, लोग नहीं देख पाते हैं, जो एफआईआर नंबर है 1014 और जो डेट एंड टाइम है इसका 22/10/2019, ये समय भी लिखा हुआ है कितने टाइम को हुई है और ऊपर ईयर भी लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं देख पाते हैं कि एफआईआर नंबर कहाँ है। इसके बाद जिन सेक्शन में कार्रवाई हुई है, ये सेक्शन है 506, 504, 323, 307, 148, 147। इसका जो बेल होगी वो भी मैंने इसका ऑर्डर डाउनलोड कर रखा है। ये आगे मैं समझाऊंगा कि इस एफआईआर में बेल किस प्रकार ली, क्या क्या बेल एप्लीकेशन में क्या क्या प्रेयर लिखी गई। तो वो आगे का वीडियो रहेगा, तो 2 पार्ट में हो सकता है, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो। अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप कभी भी अगर इस प्रकार का मुकदमा हुआ तो आप अपने खुद इंडिविजुअल एक बेल करा सकते हैं कोर्ट में जाके क्रिमिनल का। तो ये दिन लिखा हुआ है, मंगलवार की घटना है, और समय ये तो आप पढ़ ही लेंगे। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे जिसने शिकायत की है ये भी लोग, ये 6 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है श्री पुष्पेंद्र गोस्वामी, इनका फादर नेम लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ भी लिख देते हैं इसमें। और इनका ये पता है, ये लिखा हुआ है, ये इनका पता है। और इसमें जो अभियुक्त हैं, इसमें 5 अभियुक्त हैं जिनके नाम ये लिखे हुए हैं सारे, इनका पिता का नाम। और अगर कोई उपनाम होता है, जैसे कई लोग 2 नाम से जाने जाते हैं, तो वो भी इसमें दर्ज हो जाता है, वो जो कि आपको पहले तहरीर में लिखना होगा जो सूचना दी जाती है थाने में। तो इसकी जो मेन घटना है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे कि आप आगे जब बेल कराएंगे तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी तक की जितने भी बेल लिखे हैं, मैं उसको भी आई बटन में डाल दूंगा उसकी प्लेलिस्ट को, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं बेल कैसे लिखी जाती है। तो जो घटना है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नकल तहरीर हिंदी वादी सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना ताजगंज। अब ये तहरीर है, ये थाने में सूचना दी गई है जो, तो मैं घटना सुना देता हूँ। जो कि दिनांक 22/10/19 करीब 7:30 बजे सुबह प्रार्थी अपनी छत पर टहल रहा था, तभी अचानक प्रार्थी की पत्नी सरिता गोस्वामी व ममता गोस्वामी वाइफ ऑफ श्याम गोस्वामी के बीच नल की टोटी को लेकर तू मैं हो रही थी। तभी प्रार्थी दोनों के बीच बचाव कर रहा था, तभी उस पर नितिन गोस्वामी सन ऑफ अरविंद गोस्वामी और श्याम गोस्वामी सन ऑफ अरविंद गोस्वामी एक राय होकर हथियार जैसे लोहे की एंगल व लोहे के पाइप से तीनों ने एक राय होकर प्रार्थी के ऊपर जान से मारने की नियत से वार किया। तभी प्रार्थी के सिर से खून की धारें बहने लगी। तभी प्रार्थी की पत्नी प्रार्थी को बचाने भागी तो उसने शिवानी गोस्वामी डॉटर ऑफ अरविंद गोस्वामी व ममता वाइफ ऑफ श्याम गोस्वामी ने प्रार्थी की पत्नी को पकड़ लिया और मारपीट करना शुरू कर दिया और बोलने लगी कि आज तुझे और तेरे पति को जान से मार देंगे। और प्रार्थी के घर पर कोई उसके घर का आदमी नहीं था। प्रार्थी एक सीधी साधा कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है और नितिन, अरविंद व श्याम यह आपराधिक दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। इन पर पहले से ही कई मुकदमे थाने में पंजीकृत है। अति श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का मुकदमा लिखने की कृपा करें। और ये जो आगे है एचडी अंग्रेजी, तो ये थाने में जो जो इनके नाम है, घटना किस टाइम को कंप्यूटर पर टाइप की गई, किसने की है, ये उसका पूरा ब्यौरा रहता है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो मारपीट की गई है और धारदार एंगल, तो इसके लिए जो जान से मारने के लिए इसमें लगी है 307 और एक राय होकर ये धाराएं लगी हैं 147, 148 और गाली गलौज के लिए और मारपीट के लिए 323, 504, 506। तो इस प्रकार से एक मुकदमे में धाराएं लगती हैं। तो आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं बताऊंगा जो बेल में अब इसकी जो बेल होगी उसमें क्या क्या जो आधार हैं जिनके आधार पर अगले पक्ष ने जो
इसमें जो अभियुक्त है उसने क्या आधार लिए होंगे बेल के लिए, तो वो अगला वीडियो रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी क्वेरी है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आप पूरा देखने के लिए धन्यवाद।